आज हम स्वव्रत क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। स्वव्रत, स्व मीन्स अपने बारे में, व्रत मीन्स जानकारी देना, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोडाटा कहते हैं। स्वव्रत एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख कर के सिलसिलेवार ढंग से जो सूचनाएं संकलित की जाती हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बायोडाटा, और हिंदी में स्वव्रत, अपने विषय में जानकारी देना। स्वव्रत तैयार करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? किसी भी नौकरी के लिए आप अकेले उम्मीदवार नहीं होंगे, दूसरों के भी अपना अपना स्वव्रत भेजा जाता है। इस दृष्टि से आपको अपना स्वव्रत जो बायोडाटा है वो बहुत ही अच्छा बनाना होगा। इसमें व्यवस्थित रूप से सूचनाओं का संकलन हो और त्रुटि रहित हो, मतलब उसमें कोई गलती ना हो, और सूचनाएं नियोक्ता की आवश्यकता अनुसार हो। जो भी आपकी नियुक्ति करेगा, जो भी आपका अपॉइंटमेंट करेगा, तो उसके अनुसार हो, उसको आपके बारे में जो भी जानकारी है वो इजीली समझ में आ जाए। आप इसके बाद है स्वव्रत की भाषा कैसी होनी चाहिए। स्वव्रत की भाषा कैसी होनी चाहिए? इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए, जो कि इजीली नियोक्ता के समझ में आ जाए, ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाए। उसके विषय में जो भी ब्यौरा है, जो भी जानकारी है, उसे इजीली समझ में आ जाए और अर्थ निकालने के दिमाग पर जोर ना डालना पड़े। मतलब ऐसे कोई डिफ़िकल्ट अर्थ ना हो कि जो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। आगे है, इसमें स्वव्रत कितने पृष्ठों का होना चाहिए? जब पद का बहुत बड़ा होता है, जब पद आप बड़े पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए आप विज्ञापन दिया जाए, तो गिनती के लोग ही अपना स्वव्रत, ये सारे प्रार्थी अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे, उन्होंने अच्छी अधिक से अधिक क्वालिफिकेशन ली होगी। अतः इस स्थिति में स्वव्रत यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन सामान्य पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, जो छोटी पोस्ट होती हैं। यहाँ पर यदि स्वव्रत 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है, क्योंकि जब उसमें ज़्यादा लिखा होगा बढ़ चढ़ करके, तो उसे पढ़ने में भी उसे प्रॉब्लम होगी। आगे है, नौकरी के लिए क्या स्वव्रत ही काफ़ी है? नहीं, नौकरी के लिए स्वव्रत जो बायोडाटा है उसके साथ साथ एक नौकरी हेतु आवेदन पत्र भी लिखना चाहिए, जिसमें आपकी अन्य योग्यताओं का भी विस्तृत विवरण हो। जो भी आपकी योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यताएं, आपने किस सन में क्या किया और क्या परसेंटेज ली, क्या क्या सब्जेक्ट थे, तो ये सारा हमें ब्यौरा देना होता है, जिससे यह साबित हो सके कि आप नौकरी के लिए श्रेष्ठ उम्मीदवार हो। इसके लिए आप इसमें अपना, जैसे उम्मीदवार का आप यहाँ नाम दोगे, उसके बाद पिता का नाम, फिर माँ का नाम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, जन्म तिथि, वर्तमान पता, इस समय आप कहाँ रह रहे हो, जो आपका पहला स्थायी पता है वो लिखोगे, टेलीफोन नंबर लिखोगे, उसके बाद मोबाइल नंबर होगा आपका, और जो भी आपकी हाल की खिंची हुई फ़ोटो भी आपको लगानी होती है। फिर टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इसमें ईमेल आईडी
जैसे कितनी भाषाओं को आपको है ना नॉलेज है, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, तो आपको इसका आगे एक जो समय जो सारणी होती है जिसमें क्वालिफिकेशन वगैरह होती है, शैक्षणिक योग्यताएं, वो भी बताएंगे। तो क्रम वाइज है इसका। जैसे आपको है ना आपने यहाँ क्रम दे दिया, क्रम नंबर 1 पे क्या है, 2 पर क्या है, इस तरह क्रम संख्या ये। और परीक्षा डिग्री संस्थान का जो डिप्लोमा आपने किया है उसका नाम, और फिर आप लिखोगे उसमें बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय किससे आपने किया है। उसके बाद आपके जो विषय क्या रहे हैं, किस वर्ष में किया है, आपकी डिवीज़न क्या है, श्रेणी क्या है, आपने कितने अंक प्राप्त किए, आपकी प्रतिशत क्या है, पूर्णांक कितना था, और जो भी आपकी अन्य संबंधित योग्यताएं हैं उसमें आप लिखोगे क्रम वाइज उपलब्ध क्या क्या आपने उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद जो आपकी कार्यतर गतिविधियां और अभिरुचि किस में है, तो ये भी आपके ये नंबर दिए हुए हैं, इसमें आप नंबर वगैरह उसके दोगे। और सम्मानित व्यक्तियों का विवरण, जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हैं कि आपने क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की हैं। फिर आप यहाँ ये उद्घोषणा करोगे कि मैं यह लिखित रूप से ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदत्त जो दी हुई उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर आप अपना स्थान, आप डेट लिखोगे और फिर उसके बाद अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करोगे। इसके बाद अंत में आपके यहाँ डेट, स्थान और हस्ताक्षर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। इस तरह आप इसमें ये सारणी बना के दे सकते हो, जिसमें पहले क्रम संख्या है, कक्षा है आपकी, फिर वर्ष है, बोर्ड आपका कौन सा है, विश्वविद्यालय कौन सा है, और आपके विषय क्या क्या लिए हैं आपने, प्रतिशत क्या है। इसमें 2 कॉलम और भी बना सकते थे, जैसे कि इसमें आपकी श्रेणी क्या है, आपका प्राप्तांक क्या है, आपने कितने कुल अंक प्राप्त किए, और आपकी वो जो श्रेणी है, वो डिवीज़न है, वो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से। तो यहाँ जैसे नंबर 1 जो क्रम संख्या है उसमें 10वीं कक्षा में जो है वो यूपी बोर्ड से की है और 2008 में की है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, और ये 92% मतलब प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है। सेकंड क्रम संख्या में जो 12वीं उन्होंने की है तो 2009 में यूपी बोर्ड से है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, गणित ये विषय उन्होंने लिए हैं और ये 95% लिया है। तो इसमें भी प्रथम श्रेणी, इसमें भी प्रथम श्रेणी और इसमें भी प्रथम श्रेणी है। और फिर है इसमें थर्ड स्नातक किया है 2012 में आगरा विश्वविद्यालय, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, और ये 88% दिया है, ये भी प्रथम श्रेणी में है। फिर है नंबर 4 और 5। नंबर 4 में है परास्नातक जो किया है वो 2014 में अम्बेडकर विश्वविद्यालय से, ये भी आगरा विश्वविद्यालय जो कि आजकल अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी है ये। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र लिए हैं 88%, और इसमें 90% हिंदी और संस्कृत से किया है परास्नातक। 5th नंबर जो क्रम संख्या है इसमें बीएड जो है 2016 में की है, बैकुंठी कॉलेज, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, हिंदी और अर्थशास्त्र ये टीचिंग सब्जेक्ट रहे हैं, 89% है, इसमें भी फर्स्ट डिवीज़न है। तो इस तरह की आप समय सारणी बना सकते हैं। इसमें जैसे 2 कॉलम संक्षिप्त में जोड़ दिए हैं जिसमें आप श्रेणी बताओगे, प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक आपका कितना था। तो इस तरह आप समय सारणी बता करके शैक्षणिक योग्यता को दर्शाओगे।
आपने जो कहीं जॉब किया है, जो आपका कार्य का अनुभव रहा है, कार्य अनुभव एक्सपीरियंस क्या है, तो वो आप पहले दोगे। हमें अपनी पिछली नौकरी का विवरण भी देना होता है, जैसे कि आपका पिछली नौकरी का जॉब प्रोफाइल क्या था, आपने नौकरी को कितने समय तक ठीक प्रकार किया, आपने वह नौकरी क्यों छोड़ी, आपने उस नौकरी से क्या सीखा, और इसके बाद ये उस नौकरी को करने से आपको क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए। यदि आप पहले नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपको नौकरी का कोई भी अनुभव भी नहीं है, तो व्यक्तिगत परिचय के साथ आप शैक्षणिक योग्यता ही लिखोगे, क्योंकि आपने कहीं पहले नौकरी की नहीं है। और यदि किसी नौकरी का आपको पहले से अनुभव है, तो व्यक्तिगत परिचय के बाद पहले अपने अनुभव लिखने चाहिए और फिर शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी चाहिए कि आपका अनुभव कितना है। सहगामी पाठ है सहगामी गतिविधियाँ। इस जैसे कभी आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया हो, कोई निबंध लेखन, कोई कविता लेखन, नृत्य कला, संगीत, खेल कूद में पार्टिसिपेट किया हो, तो आप उसका भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और इसमें भाषण प्रतियोगिता, कहीं कोई भाषण प्रतियोगिता जीती हो। इसके बाद यदि आपने इनमें भागीदारी की है तो कोई भी पुरस्कार जीता हो, तो उस उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण आप यहाँ पर जरूर दें। अन्य योग्यताएं, जैसे कंप्यूटर में आपने 6 मंथ्स या 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा किया है, आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा की किस किस भाषा की जानकारी है, या कोई और भी लैंग्वेज हैं जिन्हें आप जानते हो, तो उसका भी आप विवरण दें यहाँ पर। और योगा के क्षेत्र में जैसे आपने 1 साल या 6 महीने का कोई प्रशिक्षण लिया हो, कोई उपलब्धि हासिल की हो, एनसीसी में कोई उच्च प्रशिक्षण किया हो, और कोई अन्य प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार अचीव किया हो, उसका आप विवरण दे सकते हैं। और आगे पाठ्येतर गतिविधियाँ, वृक्षारोपण किया हो, वृक्षारोपण में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हो, कोई खेल कूद, कोई योगा अभ्यास, शास्त्रीय संगीत, गायन, नृत्य, संगीत की विशेष रुचि रखते हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम करने का कोई अनुभव प्राप्त हुआ हो, उसमें रुचि हो, आधुनिक तकनीक का जो आजकल प्रयोग चल रहा है उसके माध्यम से जो आपने समाज के लिए कुछ आपने उसमें कोई सहयोग किया हो, स्ववृत्त के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां भी आपको जीरोक्स, जो भी फ़ोटोकॉपी है वो संलग्न करनी है, उनको उसमें लगाना है, उसे भूलना नहीं है। और आगे देखते हैं कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र जब आप करोगे, जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल दे दिया कि ये गलती हो गई है, यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली पब्लिक, ये गलती हो गई है इसमें। दिल्ली पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग दिल्ली में हिंदी पीजीटी या टीजीटी पद रिक्त है, और विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षा निदेशक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। तो जो भेजने वाला है प्रेषक, उसने अब जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए जब ये आप स्ववृत्त लिखोगे तो आप अपना उसमें नाम नहीं दे सकते, एड्रेस नहीं दे सकते, सही डेट ऑफ बर्थ नहीं दे सकते। आप उसमें जैसे लिखोगे का खा गा, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, एड्रेस दे दिया, आवासा नगर, दिनांक डाल दी, कोई भी डाल सकते हैं, या फिर पत्र में दिया हुआ है आप तो उसी को लिखोगे, उसी में नेम लिखोगे। और वैसे अगर नहीं लिखा है तो का खागा, एड्रेस जो दिया है तो एड्रेस लिखोगे, नहीं तो फिर आप कुछ भी एड्रेस अपनी तरफ से दे सकते हैं। यहाँ पर आप संबोधित करते हुए लिखोगे सेवा में, लेकिन आजकल सेवा में भी बंद हो चुका है, और लेकिन जैसे पहले से लिखते आए हैं सेवा में, लेकिन आजकल नहीं भी लिखेंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय दिल्ली, और यहाँ विषय पीजीटी या टीजीटी पद के लिए आवेदन पत्र करना है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर संबोधन करोगे महोदय या महोदया। इसमें आगे सविनय निवेदन है कि मैं दिल्ली में रहने वाला या वाली का खागा नाम का व्यक्ति या एक महिला हूँ।
दिनांक 18 मार्च, जो भी आप डेट देना चाहें, या उसमें डेट दिए तो उसके अकॉर्डिंग आप दोगे। 18 मार्च 2021 को दिल्ली से प्रकाशित नव भारत टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में हिंदी टीजीटी या फिर पीजीटी पद के लिए एक स्नातक स्थान रिक्त है, खाली है, जो कि इस पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आशा करती हूँ या आशा करता हूँ कि आप मुझे अपने विद्यालय में सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। मैं आपका सभी उपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा या करूँगी। मेरा स्ववृत्त एवं समस्त प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ इस आवेदन के साथ संलग्न हैं, जो कि आप उनको संलग्न करेंगे सारी प्रतिलिपियाँ। धन्यवाद। आप प्रार्थी का ख गा, जो भी आवेदन कर रहा है तो वो लास्ट में फिर का ख गा या जिस नाम से प्रश्न में आया है आप उस नाम को यहाँ लिखोगे। फिर आप यहाँ देखिए कि जैसे लिख दिया नाम का खा गा, पिता का नाम टा ठा डा, माता का नाम पा फा वा, जन्म तिथि, स्थाई पता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जब है तो उसके अकॉर्डिंग डालोगे, नहीं तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हैं। सही इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नहीं डालनी है, ना अपना नाम, ना माता का नाम, ना पिता का नाम, ना सही जन्म तिथि। आपको अपना एड्रेस भी सही नहीं लिखना है। वर्तमान समय भी आप या तो उसमें दिया है तो वो लिखोगे, दूरभाष भी सही नहीं लिखना है और उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कार्य अनुभव, आपने कितने साल का अनुभव है, शैक्षणिक योग्यताएं आपकी क्या हैं, अन्य योग्यताएं क्या हैं, आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, तो ये सारा अपना ब्यौरा देंगे। और पाठ्येतर गतिविधियां आपकी किस किस में रुचि है वो आप दोगे। तो आपने देखा कि यहाँ कार्य अनुभव क्या है आपका, शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं आपकी, अन्य योग्यताएं आपने क्या क्या अचीव की हैं, आपने क्या क्या अन्य उपलब्धियां हासिल की हैं आपकी, और गतिविधियां और रुचि क्या हैं। तो आपने यहाँ स्ववृत्त, जो कि अपने विषय में जानकारी देना, जो आपका बायोडाटा और किस तरह आप आवेदन करोगे पत्र के माध्यम से, ये आपने जाना, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।